हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। ये कहानी है जयपुर के एक चाचा की जिनका नाम विलास है, जो आगे अपनी आप बीती बताएंगे। और ये जो कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ एकदम सच्ची घटना है, तो आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुनते हैं चाचा की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम विलास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में कई छोटी मोटी घटना घटी हैं ट्रक चलाते हुए, लेकिन ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा ही दिल दहला देने वाली है। ये घटना सन 2001 की है, जब मैं ट्रक लेकर जयपुर से दिल्ली की ओर निकला था। जयपुर में मैंने पहले सामान लोड करवाया जो दिल्ली जाना था, और मैं जयपुर टू दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चलना शुरू कर दिया था। मैं शाम को 7 बजे चलना शुरू किया था, क्योंकि हम ट्रक ड्राइवर को रात में ट्रक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। मुझे निकले हुए 4 घंटे हो चुके थे। अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने एक ढाबे पर ट्रक रोका और वहाँ खाना खाया। तो वहाँ पर जो नौकर था उसने मुझसे पूछा कि आप क्या दिल्ली जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोला, थोड़ा संभल के जाइएगा, इस हाईवे पर एक शैतानी चुड़ैल का साया मंडराता रहता है, वो आपको किसी भी भेष में मिल जाएगी। मैंने कहा, क्या यार, तू भी खाना नहीं खिला रहा है और बातें खूब कर रहा है? वो बोला कि बातें नहीं कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, जल्दी से बिल लेकर आ। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं ढाबे से निकल गया। मैं अपना मगन होके गाने सुनते हुए चला जा रहा था। मैं लगभग आधे रास्ते आ गया था, तभी मुझे वहाँ पर एक औरत दिखी जो कि बहुत पुराने कपड़े पहने हुई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदिवासी है। मैंने सोचा इतनी रात में ये औरत सुनसान हाईवे पे क्या कर रही है, तो मैंने उसके पास जाकर ट्रक रोका और उससे पूछा कि बहन जी, आप इतनी सुनसान जगह पर रात में क्या कर रही हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, आपका घर कहाँ है? उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि क्या आपका घर आगे है? उसने हाथ आगे की ओर उठाते हुए बताया। मैं बोला, अच्छा, आपका घर आगे ही पड़ता है। मैंने उससे कहा कि चलिए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, मैं भी आगे ही जा रहा हूँ। मैंने उसे अपने बगल की सीट पर ही बैठा लिया और आगे की ओर चलने लगा। मैंने उस औरत से बात करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मैंने फिर उससे उसका नाम पूछा। वो फिर कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो अनजान आदमी से बात ना करना चाहती हो। मैंने कहा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? इस बार उसने बोला, लेकिन ऐसा बोला कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो बोली, ज़्यादा बात मत कर, चुपचाप गाड़ी चला। और फिर वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। वो हंसी की आवाज़ सुनकर मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, और इतना बोलते ही वो चलते ट्रक से कूद गई। फिर मैंने पीछे देखा तो वो ट्रक के जस्ट पीछे खूब तेज़ से भाग रही थी। मैंने कहा कि ये साधारण औरत इतनी तेज़ ट्रक के बाहर कूद के बच कैसे गई? फिर मेरे दिमाग में उस नौकर की बात आई। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। मैंने 100 की स्पीड से ट्रक चला रहा था। देखते ही देखते वो औरत मेरे ट्रक के बराबर आ गई और बार बार चलती ट्रक के अगल बगल कूदने लगी। कभी वो एकदम से आगे आ जाती। मैं पूरी तरह घबरा गया था, और फिर अचानक से मेरा ट्रक पर कंट्रोल नहीं रहा। मैं ट्रक लेकर वही रोड के किनारे गड्ढे में चला गया। फिर जब सुबह हुई, मेरी जब आँख खुली, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग मुझे घेरे खड़े हैं, और मुझे उठते देख एक आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो भाई, और तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, मेरा नाम विलास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। पता नहीं कल रात मैंने कोई सपना देखा था या फिर वो हकीकत थी। मैंने पिछली रात की घटना वहाँ पर बताई तो एक आदमी बोला, भाई साहब, आप अकेले नहीं हैं जो इस घटना के शिकार हुए हैं। बहुत से लोग उस चुड़ैल का शिकार बने हैं। वो चुड़ैल रात को अपना शिकार ढूंढती है और
उन्हें मारकर उनका खून पीती है। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि आप बच कैसे गए। आपकी किस्मत बहुत तेज़ है जो आप उस चुड़ैल से बच गए, वरना जो भी उस चुड़ैल का शिकार होता वो बच नहीं पाता। ये सुनकर मैं घबरा गया। मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद किया, फिर वहीं के लोगों ने मेरी मदद की और मुझे उठाया। तब तक वहाँ एक्सीडेंट का सुन के पुलिस भी आ गई थी और मैं किसी तरह बच गया। लेकिन वो घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। जब भी मैं दोबारा उस घटना को सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। इसलिए मैं ज़्यादा उस बात का जिक्र नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी विलास चाचा की कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अगले इससे भी डरावने एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।